मम्मा मम्मा, जंगल के सभी बच्चे पक्षी नदी के किनारे पहाड़ों वाले जंगल में खेलने गए हैं। मुझे भी जाने दो ना मम्मा, मैं भी खेलूंगा। नहीं गोलू बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम तो अभी सही से उड़ना भी नहीं जानते। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चलो अब जाकर खाना खा लो, क्योंकि दाना लाने मुझे जंगल भी तो जाना है। फिर गोलू खाना खा लेता है। गोलू बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ और आपकी मम्मा दाना लाने जा रही है, इसीलिए तुम अपना ध्यान रखना। गोलू बेटा, हम लोग शाम तक लौट आएंगे। तब तक तुम अपने घर के बगीचे में खेलना, बाहर बिल्कुल भी मत जाना, समझे? समझ गए ना गोलू? हाँ मम्मा, मैं समझ गया हूँ। मैं बाहर नहीं जाऊंगा खेलने। आप चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर राधा और राजू अपने अपने काम पर चले जाते हैं और इधर गोलू अपने बगीचे में फुटबॉल से खेलने लगता है। मगर गोलू अकेले खेलते खेलते उदास हो जाता है। मैं अकेला कब तक खेलूंगा? मैं ऐसा करता हूँ कि मैं नदी के किनारे उस पहाड़ों वाले जंगल में चला जाता हूँ। वहाँ पर सभी बच्चे गए हैं, मैं भी साथ खेलूंगा। बहुत मजा आएगा, वहाँ पर साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। ऐसा कहते हुए गोलू पहाड़ों वाले उस जंगल की तरफ उड़ता है। मगर गोलू अभी बहुत छोटा था, वो ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। वो बार बार गिर जा रहा था। वो जैसे तैसे करके आखिरकार में वो उस जंगल में पहुंच ही जाता है और फिर सभी बच्चे पंछी के साथ वो भी खेलने लगता है। थोड़ी देर खेलने के बाद, दोस्तों आज तो मजा आ गया खेलने में, चलो अब हम सब घर चलते हैं, वरना अंधेरा हो जाएगा। फिर सभी बच्चे शाम होने से पहले खेलकर अपने घर के लिए वापस उड़ते हैं। सभी बच्चे गोलू से बड़े थे, इसीलिए सभी बच्चे अच्छे से उड़ पा रहे थे और वे सब उड़ते उड़ते आगे निकल जाते हैं। बहुत पीछे रह जाता है गोलू। गोलू सही से उड़ भी नहीं पा रहा था। जैसे ही थोड़ा ऊपर उड़ा, वो नीचे आकर सीधा कांटों वाली झाड़ियों में गिर जाता है और एक कांटा का नुकीला भाग उसकी आंखों में घुस जाता है। मम्मा, पापा, मम्मा, मेरी आंखें, मुझे कोई बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मम्मा, पापा। गोलू बहुत जोर जोर से रोने लगता है। उसी रास्ते से राजू और राधा भी गुजर रहे थे। राजू जी, देखिए ना, कोई रो रहा है। क्या आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? शायद किसी को मदद की जरूरत है। चलो हम उसकी मदद करते हैं। हाँ राधा, चलो, आवाज तो दक्षिण की तरफ से आ रही है। चलो हम जल्दी चलते हैं। फिर दोनों पक्षी उस आवाज की दिशा में निकल पड़ते हैं। वो वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें एक पल के लिए तो कुछ समझ में ही नहीं आया। गोलू का ऐसी हालत देखकर राधा तो रोने लगती है। गोलू बेटा, ये सब कैसे हो गया? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अरे राधा, अभी इन सभी बातों का वक्त नहीं है। तुम घर जाओ, मैं गोलू को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। फिर राजू जल्दी से अपने बेटा गोलू को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। डॉक्टर गोलू को देखने के बाद बोलता है, अरे राजू, ये बहुत अफसोस की बात है कि गोलू अब अपनी दाहिनी आंख से कभी नहीं देख पाएगा।
नहीं नहीं, डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। एक आँख वाला का लोग बहुत ज्यादा मजाक बनाते हैं। मेरा बेटा फिर कैसे जिएगा लोगों की ताने सुनकर? नहीं नहीं, मेरा बेटा की अभी सारी उम्र बाकी है। डॉक्टर साहब, आप एक आँख मेरी लगा दीजिए। मैं अपने बेटा को इस तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरा एक आँख मेरे बेटे में लगा दीजिए। ठीक है राजू, मगर तुम एक बार फिर से सोच लो, उसके बाद ही अपना आँख अपने बेटे को देना। हाँ हाँ, मैंने सोच लिया है। डॉक्टर, आप बस अब ऑपरेशन कीजिए। फिर डॉक्टर राजू की एक आंख निकालकर गोलू की आंख में ट्रांसप्लांट कर देता है और गोलू की आंखें ठीक हो जाती है। और फिर राजू की एक आंख पर हमेशा के लिए पट्टी लग जाता है। फिर राजू और गोलू अपने घर आ जाते हैं। राजू जी, गोलू अब कैसा है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ राधा, तुम चिंता मत करो, गोलू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राजू जी, आपकी एक आंख पर पट्टी क्यों लगी है? राधा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। गोलू की एक आंख खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने अपना आंख उसमें लगवा दिया है। मगर अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। मगर राजू जी, इतना बड़ा फैसला आप खुद ही अकेले ले लिए, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा आपने? क्यों क्यों राजू जी, मुझे बताते मैं अपनी आंखें गोलू को दे देती, आप क्यों दिए? राधा, इस घर की जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, मैं तुम लोगों को तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी एक आंख गोलू को दे दिया है। मगर तुम चिंता क्यों करती हो राधा? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह दिन गुजरते गए। दोनों मम्मा पापा अपने गोलू बेटा का खूब ध्यान रखते, गोलू को उड़ना सिखाते। गोलू अब समय के साथ साथ बड़ा हो गया था, मगर गोलू को तो ये बात पता ही नहीं था कि उसका एक आंख उसके पिताजी का है। पापा, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, मुझे फीस के 5,000 रुपये चाहिए। कॉलेज के सर ने मुझसे पैसे मांगे हैं, मुझे पैसे चाहिए पापा। इतना बोलकर गोलू वहां से चला जाता है। अजी गोलू के पापा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? तुम चिंता मत करो राधा, मैं अपने बेटे के लिए पहले से और ज्यादा मेहनत करूंगा। अपने बेटे के लिए मैं सब काम करूंगा, उसे अच्छी जिंदगी दूंगा, तुम चिंता मत करो। गोलू के पिताजी सब्जियां बेचने का काम करता था। वो जंगल में सब्जियां बेचा करता था और इसी तरह दिन गुजरते गए। और एक दिन जब गोलू जंगल से गुजर रहा था तो उसके पड़ोसी कुछ बातें कर रहे थे। फिर गोलू उनकी बातें सुनने लग जाता है। अरे दोस्तों, देखो देखो, काना सब्जी वाला, इसकी एक आंख है, कितनी बुरी शक्ल लग रही है इसकी। अरे कितनी बुरी शक्ल है। ऐसी मजाक सुनकर गोलू अपने बाप पर शर्मिंदा महसूस करता है। अरे गोलू बेटा, इधर आओ, सब्जियां पैक करने में मेरी मदद करो, इधर आओ बेटा। मगर गोलू तो अनजान ही बन गया था और अपनी मुंह दूसरी तरफ करके वहां से उड़ जाता है। और फिर शाम होने के बाद गोलू गुस्से से अपने पिताजी से बोलता है। पिताजी, आप मुझे सरेआम, आप मुझे अपना बेटा कहकर न बुलाया करो। मुझे आपका बेटा कहलाकर मेरा मजाक नहीं बनवाना है। इस जंगल के सभी पक्षी आपका मजाक उड़ाते हैं। आज के बाद आप मुझे
जंगल में कभी भी अपना बेटा मत कहना, समझे पिताजी। ऐसा सुनते ही राधा बहुत गुस्से में हो जाती है और तेज आवाज में बोलती है, बस करो गोलू, अच्छा होता तुम्हारे पिताजी तुमको उसी हालत में छोड़ देते, क्योंकि तुम उसी लायक हो। नहीं राधा, गोलू को कुछ भी मत बताओ, वो टेंशन में हो जाएगा, उसे कुछ भी मत बताओ राधा। नहीं गोलू के पापा, आज मुझे बोलने दीजिए, यह हद से ज्यादा सर पर चढ़ गया है। तुम्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपने पिताजी पर। इनका ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी अपनी आंखें ना दिए होते तो आज तुम्हारा मजाक बनता, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए वो खुद तकलीफ मोड़ ले लिए, और इन सब का बदला तुम इस तरह अपने पिताजी को दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इससे तो अच्छा होता तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देते हम लोग। पहली बार गोलू अपनी माँ को इतने गुस्से में देखा था। अपनी माँ से सारी बातें जानकर वो बहुत शर्मिंदा होता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, आपको न जाने क्या क्या कह दिया, मुझे माफ कर दो। मम्मा, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। अब से मैं ख्याल रखूंगा, ऐसा अब कभी नहीं कहूंगा। गोलू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर गोलू के पिता अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं और गोलू भी अपने पिताजी के हर काम में मदद करता है। प्यारे दोस्तों, समय रहते अपने माँ बाप की कदर करना सीखो। माँ बाप चाहे जैसे भी हो, उन पर कभी भी शर्मिंदा मत करो, क्योंकि माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई भी आपकी फिक्र नहीं करता है। माँ बाप के अलावा हमें कोई भी उतना प्यार नहीं करता, इसीलिए माँ बाप चाहे जैसे भी हो, उनकी हर कहना मानो और उनकी हर बात मानो। प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। ये कहानी कैसी लगी आप सब हमें कमेंट करके बताना। तब तक आप सब अपना ख्याल रखो।